प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत प्रिया शर्मा हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, जब आपने रीति शब्द सुना तो अवश्य ही आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि रीति शब्द से क्या तात्पर्य है और क्यों हिंदी साहित्य के तृतीय काल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल को पढ़ने से पूर्व आज हम सर्वप्रथम रीति शब्द के शाब्दिक अर्थ के साथ ही साहित्य में इसके रूढ़ हुए अर्थ को भी जानेंगे। दरअसल रीति शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं, जैसे कि कोई कार्य करने के ढंग को रीति कहा जाता है। रीति के अन्य अर्थों में हम परंपरा, परिपाटी, रस्म, रिवाज आदि को भी जानते ही हैं। महाकवि तुलसी की एक प्रसिद्ध चौपाई जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा ही बन गई है, वह यह है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। इसमें रीति शब्द परिपाटी के रूप में आया है, इसे हम सब भली भांति जानते हैं। किंतु बच्चों, आज हम रीति को जिस संदर्भ में पढ़ रहे हैं वह इन सब अर्थों से इतर हिंदी साहित्य के एक काल विशेष के बारे में है, जिसे हम हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहते हैं। संवत 1700 से 1900 अर्थात 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक का लगभग 200 वर्षों में लिखा गया साहित्य रीतिकाल के अंतर्गत आता है। हिंदी के रीतिशास्त्र का आधार वास्तव में संस्कृत के काव्य शास्त्र ही हैं, किंतु यहाँ रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में किया था। वे कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। किंतु हिंदी काव्यशास्त्र में रीति का अर्थ संस्कृत के काव्यशास्त्र से बिल्कुल अलग प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना माना गया है। इस प्रकार रीति काव्य से तात्पर्य ऐसे काव्य से है जिसकी रचना रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि, गुण आदि काव्यांगों के आधार पर की गई हो। जिस काव्य में प्रयत्नपूर्वक काव्यांगों के लक्षण एवं उसके अनुसार उदाहरणों की रचना की गई हो, इस प्रकार इस काल में काव्य रचना करने की एक विशेष प्रणाली बनाई गई एवं उसी के अनुरूप कविता भी लिखी गई। इसीलिए बच्चों, इस काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया। दरअसल ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल दरबारी संस्कृति की विलासिता एवं ऐहिकता का काल था। मुगल बादशाह शाहजहां के शासन की समाप्ति से लेकर लगभग प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आसपास तक यह काल माना जाता है। इस युग में दरबारी संस्कृति के कारण नवाब, सामंत, जागीरदार आदि सभी आकंठ
विलासिता में निमग्न थे। जैसा कि प्रसिद्ध विचारक हडसन कहते हैं कि जीवन की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। रीतिकाल का साहित्य भी उस समय के जीवन को अभिव्यक्त करता है, किंतु यह दीगर बात है कि यह जीवन केवल सुविधा संपन्न आश्रयदाताओं का जीवन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संबंध में लिखते हैं कि इसका कारण जनता की रुचि नहीं बल्कि आश्रयदाताओं की रुचि थी, जिनके लिए वीरता और कर्मण्यता के जीवन का कोई मोल न था। आम जनता का जीवन इसकी अभिव्यक्ति से कोसों दूर था। इसीलिए रीतिकालीन काव्य में जन जीवन के चित्र का नितांत अभाव है। उस समय के शासक काव्य प्रेम एवं मनोरंजन के लिए कवियों को आश्रय प्रदान कर अपनी ऐहिक मनोवृत्तियों को तृप्त करना ही अपना राज्य धर्म समझते थे और संरक्षित कवि भी अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर अधिकाधिक स्वर्ण मुद्राओं को पुरस्कृति के रूप में पाना ही अपना कवि कर्म समझते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कविता की कृत्रिम साज सज्जा, जो कि कविता को सुंदर बनाने का एक साधन मात्र ही है, वही साध्य बन गई। इस प्रकार यह युग कविता की साज सज्जा का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।